ये कहानी है एक ऐसे पैरासाइट की जो लोगों के कान के जरिए दिमाग के अंदर घुसकर उनके पूरे ब्रेन पर काबू कर लेता है। अब वो पैरासाइट इंसानों को काबू करके उनसे क्या क्या करवाते हैं, चलिए देखते हैं इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम कई सारे पैरासाइट और अजीबो गरीब क्रिएचर को देखते हैं जो समुद्र से बाहर आकर शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हम एक हस्बैंड और वाइफ को देखते हैं जो आराम से सो रहे थे, लेकिन तभी एक पैरासाइट वहां आकर उस आदमी के कान के अंदर घुस जाता है। थोड़ी देर तक वो आदमी काफी तड़पता है, लेकिन फिर वो शांत हो जाता है। अब इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सिंची होता है। वह आराम से गाने सुन रहा था, तभी वहां एक पैरासाइट आकर उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सिंची ने हेडफोन लगा रखे थे, इसलिए अब वह पैरासाइट नाक के जरिए अंदर जाने लगता है। तभी सिंची उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। सिंची डरते हुए एक बुक के जरिए उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो पैरासाइट उसके हाथ पर काटकर उसके हाथ के अंदर घुस जाता है। तब सिंची घबराकर एक केबल से अपने हाथ को बांधकर उसे बीच में ही रोक देता है। तभी सिंची की आवाज सुनकर उसकी मॉम आ जाती हैं। सिंची कहता है, मेरे हाथ में कोई कीड़ा घुस गया है, लेकिन उसकी मॉम कहती हैं, ये लड़का मजाक कर रहा है। वो सिंची के पास आकर उसके एक हाथ से उसका दूसरा हाथ छुड़ा देती हैं। फिर देखती हैं तो उन्हें कोई भी कीड़ा नहीं दिखाई देता। उन्हें लगता है कि सिंची अभी से ही सटिया गया है। सिंची भी चौंक जाता है कि आखिर वो कीड़ा कहाँ गायब हो गया है। तभी उसकी मॉम वही गाना सुनती हैं जो सिंची सुन रहा था। फिर उसकी मॉम सिंची से कहती हैं, इस तरह के गाने मत सुनाकर, तभी तुझे ऐसे भ्रम होने लगे हैं। ये कहकर उसकी मॉम यहाँ से चली जाती हैं। सिंची सोचता है कि वह कीड़ा आखिर कहाँ गायब हो गया। उसे हाथ में अजीब सा महसूस हो रहा है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जिसके अंदर पैरासाइट घुसा था। वो आदमी अजीब बिहेव कर रहा था और अब वो अपनी वाइफ के पास जाता है। अचानक से उसका मुंह एक बड़े से क्रिएचर के मुंह में बदल जाता है जिसके अंदर कई सारी आंखें थीं। उसकी वाइफ कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो आदमी अपनी वाइफ के सिर को खा जाता है। उस पैरासाइट ने इस आदमी के ब्रेन को पूरी तरह से अपने काबू में करके उसे मॉन्स्टर बना दिया है। अब हम फिर से सिंची को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड सातोमी के साथ स्कूल जा रहा था, लेकिन आज सिंची का बिहेवियर थोड़ा बदला हुआ था और उसके हाथ पर उसका कोई भी काबू नहीं था। वो सातोमी को गलत तरीके से छूने लगता है और सातोमी उससे गुस्सा होकर चली जाती है। फिर क्लास में पढ़ते हुए उसकी रेजर नीचे गिर जाती है। उसे उठाने के लिए जब वो हाथ को आगे बढ़ाता है तो तभी उसका हाथ बड़ा होकर रेजर उठा लेता है। इसके बाद बास्केटबॉल खेलते हुए सिंची बॉल को काफी दूर से ही रिंग में डाल देता है। सिंची कंफ्यूज हो जाता है कि उसके हाथ के साथ यह सब क्या हो रहा है, इसीलिए वो वापस घर आकर इंटरनेट पर इस बारे में सर्च करता है। तभी उसके हाथ से एक आंख बाहर आती है, लेकिन वो आंख वापस अंदर चली जाती है। सिंची अपना हाथ काटकर आंख निकालने वाला था, लेकिन तभी उसका हाथ एक बड़े सांप में बदल जाता है और उसे ही डरा देता है। फिर उसका हाथ एक छोटे क्रिएचर में बदल जाता है। सिंची उसे देखकर काफी डर जाता है। तभी वो क्रिएचर कहता है, मैं फेल हो गया हूँ। सिंची कहता है, मेरे हाथ को क्या हो गया? तभी वह क्रिएचर भी कहता है, मेरे हाथ को क्या हो गया? अब वो क्रिएचर सिंची की बात को रिपीट करने लगता है। फिर वो सिंची को बताता है, मैंने तुम्हारे हाथ को खा लिया है। वो क्रिएचर सिंची से कहता है, मुझे बात करना सिखाओ। वहीं दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जिसकी बॉडी पर उस पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था। वो पैरासाइट भी अब टीवी के जरिए इंसानों की भाषा सीख रहा था, और तो और उसने इस आदमी की वाइफ को भी खा लिया था। अब अगले दिन सुबह सिंची सोकर उठता है तो वो देखता है कि वही पैरासाइट जो उसके हाथ से जुड़ा हुआ है वो उसके लैपटॉप और बुक के जरिए इंसानों से जुड़ी जानकारी पढ़ रहा था। सिंची कहता है, मैं हॉस्पिटल जाकर तुझे कटवा दूंगा। क्रिएचर कहता है, मैं तेरे हाथ की सल से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए तुम्हें अपना पूरा हाथ कटवाना पड़ेगा, जो कि सिंची कभी नहीं कटवा पाएगा। अब वो पैरासाइट सिंची को बताता है कि वो उसकी पूरी बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिंची ने उसे हाथ में ही रोक दिया था। इसके बाद वो सिंची के हाथ पर ही कब्जा कर पाया है। अब वो दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। ये क्रिएचर कहता है, तुम मेरे होस्ट हो और मैं अपने होस्ट के बिना कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। फिर वह क्रिएचर कहता है, तुम मुझे मिगी बुलाओ। अब मिगी सिंची के जरिए स्कूल में कई सारी बुक्स पढ़ता है और इंसानों के बारे में और भी ज्यादा जानता है। वो स्टूडेंट्स को फाइटिंग प्रैक्टिस करते हुए भी देखता है और मिगी सिर्फ उन्हें देखकर ही फाइटिंग स्किल सीख लेता है। अब इसके बाद हम पेंटिंग क्लास में सिंची को देखते हैं जो अपनी पेंटिंग पर काम कर रहा था। तभी सातोमी वहां आती है और उसे कहती है, अगर तूने फिर से वो सब किया तो मैं तेरी जान ले लूंगी। इसके बाद सातोमी सिंची की पेंटिंग देखती है और फिर वहां से चली जाती है। अब स्कूल के बाद सिंची रात में जब नहा रहा होता है तो मिगी कहता है, मुझे तुम्हारी बॉडी को इन्वेस्टिगेट करना है। यहाँ मिगी और सिंची में अच्छी दोस्ती हो गई थी और मिगी सिंची को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन इसी शहर में कई सारे पैरासाइट ने और लोगों की बॉडी पर भी कब्जा कर लिया था। वो पैरासाइट लोगों को मारकर खा रहे थे।
ये खबरें पूरे शहर में फैल जाती हैं, लेकिन किसी भी आम इंसान को ये पता नहीं होता कि लोगों को कौन मार रहा है। एक दिन सींची बस से कहीं जा रहा था, तभी मिगी कहता है, मुझे यहाँ पर किसी अपने जैसे पैरासाइट होने का एहसास हो रहा है। मिगी सींची को यहीं उतरवाकर उसे एक शॉप में ले जाता है, जहाँ उन्हें एक आदमी दिखता है। उसके शरीर पर भी एक पैरासाइट ने कब्जा कर रखा था और वह आदमी एक नॉर्मल आदमी को मारकर खा रहा था। उस आदमी को भी एहसास हो जाता है कि सींची के शरीर में भी एक पैरासाइट है, इसलिए वह आदमी सींची को इंसानों का कुछ मांस खाने के लिए देता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि सींची का ब्रेन अभी भी उसके काबू में है और पैरासाइट उसके हाथ से जुड़ा हुआ है। तभी मिगी को कुछ एहसास होता है। मिगी सींची से कहता है, अब ये तुम्हें मार देगा, यहाँ से भागो। सींची बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी वह आदमी सींची के पास आता है और अपना एक हाथ काट कर मिगी से कहता है, तुम इसके हाथ को छोड़कर मेरे हाथ पर आ जाओ। लेकिन मिगी और सींची में अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए मिगी उसके हाथ पर जाने से मना कर देता है। फिर मिगी सींची की जान बचाने के लिए उस पैरासाइट से फाइट करता है, और क्योंकि मिगी ने सींची के स्कूल में स्टूडेंट्स को फाइट करते हुए देखा था, इसलिए मिगी उन मूव्स का इस्तेमाल करके इस पैरासाइट के ब्रेन को बॉडी से अलग कर देता है, जिससे वह पैरासाइट वहीं मर जाता है। अब वहाँ कोई आने लगता है तो सींची पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। सींची अपनी मॉम को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। इसी शहर में कई लोग गायब हो रहे थे और उनकी लाशें मिल रही थीं। सींची के अलावा कोई भी नहीं जानता था कि उन्हें पैरासाइट मारकर खा रहे हैं। सींची मिगी से कहता है, तुम अपने पैरासाइट दोस्तों से कहो कि वे लोगों को मारकर न खाएं। लेकिन मिगी कहता है, हमारा खाना इंसान है। जैसे तुम इंसान सब्जियां और एनिमल्स को खाते हो, वैसे ही हम जिंदा इंसानों को खाते हैं। सींची भी अब इस चीज से जुड़ चुका था, इसलिए जब तक सींची जिंदा रहेगा तब तक मिगी भी जिंदा रहेगा और सींची की बॉडी से ही उसे खाना मिलता रहेगा। इसलिए मिगी को इंसानों को मारने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तूने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तेरी जान ले लूंगा। लेकिन उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को पता चलता है कि मरने वाले आदमी ने पहले किसी इंसान को खाया था। ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स अब इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगले दिन हम सींची को देखते हैं, जो अपने स्कूल में था। तभी मिगी को एहसास होता है कि यहाँ भी इसके जैसा कोई पैरासाइट है जिसने किसी इंसान को अपने काबू में कर लिया है। तब इनके प्रिंसिपल नई टीचर तामिया के बारे में बताते हैं। मिगी और सींची समझ जाते हैं कि तामिया ही वह पैरासाइट है। तामिया भी अपने पैरासाइट की मदद से ये समझ जाती है कि सींची भी एक पैरासाइट से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद सींची तामिया के पीछे जाता है। तभी तामिया कहती है, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तामिया बाकी पैरासाइट से बिल्कुल अलग होती है और इस पैरासाइट को एक्सपेरिमेंट करने का काफी शौक होता है। यहाँ तक कि इसने एक दूसरे पैरासाइट के साथ मिलकर अपनी इस बॉडी को भी प्रेग्नेंट कर लिया है, ताकि वह ये देख सके कि इस तरह जन्म लेने वाला बच्चा आखिर क्या बनेगा। सींची कहता है, तुम यहाँ स्कूल में क्या करने आई हो? इस पर वह कहती है, मैं बस नॉर्मल लोगों की तरह जीना चाहती हूँ। मैं तुमसे और बात करती, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमें देख रही है और कहीं उसे ऐसा न लगे कि तुम नई टीचर को देखकर उसे भूल गए हो और नई टीचर पर फिदा हो गए हो। इसलिए तामिया सींची से कहती है, मुझसे स्कूल के बाद मिलना। सातोमी वहां से चली जाती है और तामिया ये कहकर चली जाती है। मिगी भी तामिया से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वह सींची से कहता है, मैंने पहली बार ऐसा पैरासाइट देखा है जो इतना शांत होकर अपने होस्ट की बॉडी में रह रहा है। अब तामिया के बारे में और ज्यादा जानने के लिए सींची तामिया से मिलने जाता है। तामिया ने वहां पर 2 और पैरासाइट्स को भी बुलाया था, जिनमें से एक हाई स्कूल का स्टूडेंट शिमाडा होता है और दूसरा पुलिस ऑफिसर मिस्टर ए होता है। ये दोनों तामिया के साथ मिले होते हैं। तामिया सींची और मिगी को बताती है कि हमें पैरासाइट्स को सर्वाइव करने के लिए आपस में मिलकर रहना होगा और इसीलिए हमने मिलकर पैरासाइट्स का एक नेटवर्क बनाया है। हम सब एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं, ताकि हम सब इंसानों के बीच छुपकर रह सकें और अपने लिए रोज इंसानों को मारकर खा सकें। तामिया सींची से भी उनके नेटवर्क में जुड़ने के लिए कहती है, लेकिन सींची कहता है, मैं पूरी तरह से तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, तुम सब एक मॉन्स्टर हो। तामिया कहती है, हाँ हम सब एक मॉन्स्टर हैं, इसीलिए मैंने पैरासाइट के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया है जिससे मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। और क्योंकि हम दोनों ही पैरासाइट हैं, इसलिए मेरे अंदर जो बच्चा है वह आखिर क्या होगा। इस पर मिगी तुरंत कहता है, तुम दोनों ने वह इंसानों की बॉडी में किया है, इसीलिए तुम्हारे अंदर एक इंसान का ही बच्चा होगा। तभी तामिया कहती है, तो फिर हम कौन हैं? अगर हमारे अंदर इंसानों का बच्चा है तो हम कौन हैं? हम बस इस बॉडी के जरिए जी रहे हैं। तामिया कहती है, हमारे जीने का मकसद क्या है? इसलिए मैंने हमारा नेटवर्क बनाया है और मैं पैरासाइट के फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ। तामिया सींची को धमकी देती है, अगर तुम्हें हमारा साथ नहीं देना है तो हमारे खिलाफ भी मत जाना, नहीं तो मैं कुछ सेकंड में ही पूरे स्कूल को खत्म कर दूंगी। सींची काफी डर जाता है। अब ये तीनों एक एक करके सींची की डरी हुई शक्ल देखते हुए वहां से चले जाते हैं। तभी मिगी को कुछ एहसास होता है। मिगी सींची से कहता है, मिस्टर ए से सावधान रहना, मुझे वह ठीक नहीं लगता है। अब इसके बाद हम एक घर को देखते हैं जहां काफी शांति थी।
और वही मिस्टर ए और शिमाडा यानी वही दोनों पैरासाइट्स एक इंसान को खा रहे थे। फिर वे दोनों तामिया के पास जाते हैं। तामिया खुद पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, इसलिए वह इंसानों को खाने की बजाय इंसानों में रहने की कोशिश कर रही थी। वह इंसानों जैसा ही खाना भी खाती है। वह कहती है, अगर हमें इंसानों के बीच रहना है तो इंसानों जैसा ही सोचना होगा, तभी हम यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सीची काफी परेशान था, लेकिन वह अपनी मॉम को भी कुछ नहीं बताता है। वह अपनी मॉम से कहता है, आप घर पर ही रहना, क्योंकि वह जानता था कि बाहर काफी ज्यादा पैरासाइट्स हैं जो इंसानों को मारकर खा रहे हैं। लेकिन उसकी मॉम ये सब नहीं जानती थी, इसलिए वो सीची की बात पर खास ध्यान नहीं देती। अब रात में अपने घर आते समय सीची का सामना मिस्टर ए से हो जाता है। मिस्टर ए को ये पता चल चुका था कि उस शॉप में जो पैरासाइट मरा था उसे सीची और मिगी ने ही मिलकर मारा था, इसलिए मिस्टर ए सीची को मारने के लिए उस पर हमला करता है। मिगी मिस्टर ए से लड़ता है। इन दोनों में यहाँ काफी जोरदार फाइट चल रही थी। तभी सीची आगे बढ़कर मिस्टर ए के अंदर एक लोहे की रॉड घुसा देता है, जिससे मिस्टर ए की बॉडी से खून बहने लगता है। और क्योंकि ये पैरासाइट एक इंसान की बॉडी में था, इसलिए ये बॉडी कमजोर होने की वजह से पैरासाइट भी कमजोर होकर वहीं गिर जाता है। सीची अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन वहीं वह पैरासाइट अपनी बॉडी से रॉड को निकाल देता है, जिससे काफी खून बह जाता है। लेकिन उसे सर्वाइव करने के लिए अब एक नई बॉडी चाहिए थी। तभी इस रास्ते से सीची की मॉम गुजरती हैं और ये पैरासाइट मिस्टर ए की बॉडी को छोड़कर सीची की मॉम की बॉडी में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद मिगी को एहसास होता है कि मिस्टर ए वाला पैरासाइट उनकी तरफ ही आ रहा है। वह सीची को छुपने के लिए कहता है। सीची एक चाकू लेकर वहीं छुप जाता है। तभी उसकी मॉम घर आती हैं। मिगी समझ जाता है कि मिस्टर ए वाला पैरासाइट अब उसकी मॉम की बॉडी में आ गया है, लेकिन सीची के लिए ये विश्वास कर पाना काफी मुश्किल होता है। तभी मिस्टर ए का पैरासाइट सीची के हाथ पर हमला कर देता है और सीची को जख्मी कर देता है। सीची वहीं गिर जाता है। सीची की बॉडी में अब एक छेद हो चुका था। फिर वह पैरासाइट यहाँ से कहीं और चला जाता है। यही सीची अब मर रहा होता है। तभी मिगी उसके हाथ से निकलकर उसकी बॉडी में चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और कुछ दिन बीत जाते हैं। अब दोबारा से मिगी सीची के हाथ में आ जाता है। सीची अब ठीक हो जाता है। मिगी बताता है, तुम्हारे हार्ट को ठीक करने के लिए मैंने अपनी कुछ सेल्स वहां छोड़ दी थी, जिससे तुम्हारा हार्ट वापस रिकवर हो गया है और तुम्हारी जान बच गई है। मगर सीची जिंदा होने से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके लिए अब जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा था। यहाँ सीची खूब रोता है। फिर अगले दिन सीची तामिया के पास जा रहा था। तभी उसे रास्ते में सातोमी मिलती है। सातोमी उससे बात करती है, लेकिन सीची का व्यवहार अब फिर से बदलने लगा था। वह सातोमी से बात नहीं करता और वहां से भागते हुए तामिया के पास जाता है। वह तामिया से कहता है, मिस्टर ए कहाँ है? लेकिन तामिया कहती है, उसे तो तुमने मार दिया है। मिगी कहता है, मिस्टर ए पुलिस वाले की बॉडी को छोड़कर सीची की मॉम की बॉडी पर कब्जा कर लिया है। सीची कहता है, मिस्टर ए तुम्हारे ग्रुप से जुड़ा हुआ था, इसलिए तुम्हें जरूर पता होगा कि मिस्टर ए कहाँ है। लेकिन तामिया साफ साफ सीची को मिस्टर ए का पता बताने से मना कर देती है। सीची तामिया को चाकू से डराता है, लेकिन तामिया इन दोनों को ही डराकर वहां से जाने लगती है। तभी सीची उसके चाकू फेंक कर मारता है, मगर तामिया वह चाकू पकड़कर वापस सीची की तरफ फेंक कर मारती है, लेकिन वो सीची को नहीं मारती और वहां से चली जाती है। वहीं ऑफिसर को मिस्टर ए यानी इस पुलिस ऑफिसर की बॉडी मिलती है। यहाँ इन्हें जांच से पता चलता है कि इस पुलिस ऑफिसर और शॉप के मालिक दोनों का मर्डर करने वाला कोई एक ही इंसान है। लेकिन ये लोग एक बात से परेशान थे, क्योंकि इस पुलिस ऑफिसर ने भी मरने से पहले कुछ इंसानों को खाया था। जांच में इन लोगों को ये बात पता चल गई थी। ये लोग सोचते हैं कि उन्होंने जो अफवाह सुनी है कहीं वह सच तो नहीं। दरअसल शहर में ये बात फैल चुकी थी कि पैरासाइट इंसानों की बॉडी में उनके बीच छुपकर रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों को लगता है कि ये सब अफवाह है। वहीं दूसरी तरफ सीची हर जगह अपनी मॉम को ढूंढ रहा था। एक दिन वह एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां कुछ नेता लोगों के बीच वोट मांग रहे थे। तभी मिगी को एहसास होता है कि जो नेता लोगों से वोट मांग रहा है वह भी पैरासाइट है, और उसके अलावा भी यहाँ पर पैरासाइट मौजूद हैं। अब वे पॉलिटिक्स में घुस चुके हैं। मिगी काफी खुश होता है। वह सोचता है कि एक दिन पैरासाइट इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। अब सीची के घर वही दोनों पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। वे सीची से थोड़ी पूछताछ करते हैं, लेकिन सीची उनसे कहता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। फिर वह दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब काफी दिनों बाद सीची फिर से स्कूल जाता है। यहाँ उसे सातोमी मिलती है। फिर वही लड़का शिमाडा आता है। तामिया ने उसका इसी स्कूल में ट्रांसफर करवा दिया होता है ताकि वह सीची पर नजर रख सके।
शिमाडा सींची से पहली बार मिलने का दिखावा करता है और वहां से चला जाता है। यहाँ तामिया इन दोनों को देख रही थी। दरअसल यहाँ शिमाडा और तामिया को ये बात पता चलती है कि जब से मिगी ने अपनी सल्स की मदद से सींची की जान बचाई है, तब से सींची की बॉडी में बदलाव हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मिगी को भी ये सब पता चल जाता है कि जब से मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तब से मुझे भी कुछ समस्याएं हो रही हैं। मिगी ये कहता है कि मुझे ठीक रहने के लिए दिन में 4 घंटे सोना होगा, और जब मैं सो रहा हूँ तो मैं किसी भी तरह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब ये कहने के बाद मिगी तुरंत सो जाता है। सींची उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन मिगी नहीं जगता। वहीं दूसरी तरफ वह दोनों ऑफिसर पता लगाते हैं कि पैरासाइट को कैसे पहचाना जाए। उन्हें पता चलता है कि अगर किसी इंसान की बॉडी में पैरासाइट है तो उस इंसान के सिर का बाल तोड़ने पर वह बाल कली हो जाएगा। अब यह जानकारी मिलने पर सीनियर पुलिस ऑफिसर अपने जूनियर पुलिस ऑफिसर का बाल तोड़ता है, लेकिन वह कली नहीं होता, जिससे वह समझ जाता है कि ये कोई पैरासाइट नहीं है। अब वहीं तामिया अपने नेटवर्क की मदद से ये जान जाती है कि इंसानों को हमें पहचानने का तरीका पता चल गया है। यहाँ हम देखते हैं कि वही पॉलिटिशियन भी तामिया के साथ मिला हुआ है। अब इसके बाद हम फिर से सींची को देखते हैं, जो सातोमी से मिलता है। सातोमी उससे कहती है कि वो आज डिनर बनाएगी, क्योंकि वह अब अकेला था। सींची मान जाता है। फिर वे दोनों डिनर बनाने के लिए शॉपिंग करने चले जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें सड़क के बीच में एक पपी दिखता है, लेकिन वह मर चुका था। सींची पपी को वहां से उठाता है और डस्टबिन में डाल देता है। सातोमी कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? सींची कहता है, अब ये सिर्फ मांस और हड्डियों का शरीर है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं बचा। दरअसल सींची के अंदर बदलाव हो रहा था और वह भी पैरासाइट की तरह सोच रहा था। सींची की यह सोच देखकर सातोमी उसे छोड़कर चली जाती है, लेकिन सींची को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। स्कूल का प्रिंसिपल जब तामिया को प्रेग्नेंट देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि तामिया अभी अनमैरिड थी। अब प्रिंसिपल उसे कैरेक्टरलेस समझकर उसे नौकरी से निकाल देता है। फिर वे लोग तामिया के मॉम डैड को भी ये सब बता देते हैं। फिर तामिया अपने मॉम डैड के पास जाती है, लेकिन तामिया तो वैसे भी पैरासाइट थी, इसलिए वह इन दोनों को मार देती है। इसके बाद वह शिमाडा को फोन करके कहती है, तुम्हारे खाने का इंतजाम हो गया है, यहाँ आकर दोनों बॉडी ले जाओ। अब अगले दिन तामिया स्कूल से जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगती है। सींची उसके पास आता है और उससे बातें करने लगता है। वहीं सातोमी अपनी पेंटिंग क्लास में जाती है, जहाँ कई सारी लड़कियां मिलकर शिमाडा की पेंटिंग बना रही थीं। तभी एक लड़की मजाक मजाक में शिमाडा का एक बाल तोड़ लेती है और वह बाल कली हो जाता है। इसे देखकर सारी लड़कियां समझ जाती हैं कि शिमाडा एक पैरासाइट है। शिमाडा भी जान जाता है कि उसका राज खुल चुका है, इसलिए वह इन लड़कियों पर हमला कर देता है। उसका मॉन्स्टर जैसा मुंह देखकर सारी लड़कियां डरकर भागती हैं। उनकी चीखों की आवाज सुनकर सींची उन्हें बचाने के लिए आता है। तामिया समझ जाती है कि शिमाडा अपने मॉन्स्टर रूप में सबके सामने आ गया है, इसलिए तामिया यहाँ कुछ केमिकल से बनाने लगती है। वहीं सातोमी थोड़ी हिम्मत दिखाकर शिमाडा के सिर के बीच में एक केमिकल फेंकती है, जिससे वह जलने लगता है, मगर इससे वह बेकाबू हो जाता है और इधर उधर हमला करने लगता है। सारी लड़कियां बचकर निकलने की कोशिश करती हैं। तभी सातोमी की एक दोस्त यहाँ मारी जाती है। जब तक सींची यहाँ पहुँचता है, कई लड़कियां मारी जा चुकी थीं। सींची काफी घबरा जाता है और मिगी उसे इन हालातों में हिम्मत दिखाने के लिए कहता है। सींची सातोमी को बचाने जाता है। सातोमी शिमाडा से बचकर भाग रही थी। शिमाडा एक खतरनाक मॉन्स्टर लग रहा था। सींची आकर इस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। तभी तामिया वहां आ जाती है और वह शिमाडा को शांत होने के लिए कहती है। शिमाडा शांत होने लगता है तो तामिया यहाँ एक बम फेंक कर चली जाती है। सींची बम देखकर सातोमी को लेकर नीचे कूद जाता है और फिर वहाँ एक धमाका होता है। इतने में पुलिस और एम्बुलेंस भी आ जाती है। सातोमी जख्मी हो गई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं पुलिस ऑफिसर ऊपर आ जाते हैं। तभी शिमाडा उन पर हमला कर देता है और उन्हें मार देता है। शिमाडा स्कूल की छत पर जाने लगता है। मिगी सींची को ये सब बताता है और सींची एक दूसरी बिल्डिंग पर जाकर एक लोहे की रॉड लेकर मिगी का एक धनुष बनाता है और फिर इस लोहे की रॉड को एक तीर की तरह शिमाडा के अंदर घुसा देता है। इससे शिमाडा वहीं मर जाता है। इसके बाद सींची वहां से जाने लगता है। तभी तामिया वहां आ जाती है और वह कहती है कि मैं अब थोड़े समय के लिए गायब हो जाऊंगी। तामिया मिस्टर ए यानी सींची की मॉम का एड्रेस देती है। अब कुछ समय बाद वही दोनों ऑफिसर आते हैं और जब वे ये पता लगा रहे होते हैं कि शिमाडा कैसे मरा है, तो उन्हें पता चल जाता है कि उस पर किसी ने दूसरी बिल्डिंग से हमला किया था, लेकिन उन्हें सींची के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। वहीं सींची तामिया के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहां उसे उसकी मॉम मिलती है। सींची उनका पीछा करते हुए एक ब्रिज के नीचे आ जाता है। तभी मिगी को नींद आने लगती है। वह सींची को ये बताता है, मुझे नींद आ रही है, और इस वक्त भी सींची को बचाने के लिए एक हथियार बन जाता है। इसके बाद मिगी सो जाता है।
तभी सींची इस हथियार की मदद से मिस्टर ए यानी अपनी ही मॉम से फाइट करता है। अब सींची काफी अच्छी फाइटिंग कर रहा था, वह मिस्टर ए को मारने वाला था। तभी उसे उसकी मॉम की आवाज आती है और उसकी मॉम की थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस अब भी जिंदा होती है। अब मिस्टर ए सींची पर हमला करता है, लेकिन उसकी मॉम की कॉन्शियसनेस की मदद से वह अपने हाथ से सींची को बचा लेती हैं। मगर फिर सींची को न चाहते हुए भी मिस्टर ए को खत्म करने के लिए अपनी ही मॉम को जान से मारना पड़ता है। अब थोड़ी देर बाद मिगी जाग जाता है तो सींची मिगी को ये सब बताता है। अब इसके बाद हम इस पैरासाइट पॉलिटिशियन को देखते हैं और उसकी पार्टी अब इलेक्शन भी जीत चुकी थी। इससे वह पैरासाइट अब एक ऊंची पोस्ट पर बैठ जाता है। लेकिन इसी दौरान उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को हेडक्वार्टर बुलाया जाता है और एक दूसरी टीम का चीफ पैरासाइट के बारे में सारी जानकारी ले लेता है, क्योंकि अब इंसानों को पता चल चुका है कि पैरासाइट उनके बीच छुपकर रह रहे हैं और उनका शिकार कर रहे हैं। इसीलिए इंसानों को बचाने के लिए ये लोग एक ऑपरेशन चलाने वाले हैं जिसका नाम ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन होता है। अब इसके बाद हम उस पॉलिटिशियन को देखते हैं जो तामिया के पास जाता है और उनके साथ अब एक काफी खतरनाक पैरासाइट भी होता है जिसका नाम गोटू होता है। अब वह तामिया को बताता है कि वह सारी मैनकाइंड को खत्म कर देगा, लेकिन अब तामिया को अपने आने वाले बच्चे की चिंता होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सींची हॉस्पिटल में सातोमी से मिलने जाता है और तय करता है कि वह सभी पैरासाइट को ढूंढकर उन्हें जान से मार देगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि कोई सींची पर नजर रख रहा है। वह सींची और मिगी की एक साथ फोटो ले लेता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी का पहला पार्ट था। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी देखना है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। द मूवी मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं सेकंड पार्ट में।